प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई वृत्त है तो इसमें किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, तो सबसे पहले तो हमें व्यास की आवश्यकता होगी। तो व्यास क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, और ये यदि वृत्त का केंद्र है तो जो व्यास है वो केंद्र से होकर जाता है। इस तरीके से ये केंद्र से होकर जाता है। अब यहाँ पर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर। तो व्यास का एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो इस सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी? एक ऐसी खींचेगी और दूसरी ऐसी खिंच जाएगी। तो ये हैं व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। अब ये स्पर्श रेखाएं जो हैं ये समांतर होती हैं, ये सिद्ध करना है। समांतर, यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच में समान अंतर है, ये हमें प्रूव करना है, और ये आगे जाके कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए हमें प्रूव करना है कि ये रेखाएं जो हैं ये समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको रफ पेपर पर हम समझते हैं। समांतर रेखाओं की विशेषता होती है, जैसे मैंने यहाँ पर दो समांतर रेखाएं आपस में जो समांतर हैं उनको खींचा। तो अगर ये समांतर है तो यदि हम इनके बीच में एक लाइन खींच दें, जिन्हें हम तिर्यक रेखा बोलते हैं, इस तरीके से, तो ये पहली जो लाइन है, ऊपर वाली जो लाइन है आपको दिख रही हो, ये वाली लाइन, और ये जो कोण है, और इस तरफ ये जेड आकृति का आपको कोण देखना है। ये देखिए यहाँ पे ये जेड आकृति के कोण जो हैं ये बिल्कुल आपस में बराबर होते हैं। कब? जब रेखाएं कैसी हों? समांतर हों। तो ये कोण कैसे होंगे? बराबर। अगर ये 40 अंश का है तो ये भी 40 का होगा, अगर ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा। कहने का मतलब है अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि जिन रेखाओं पर ये कोण बने हुए हैं वो समांतर हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा 40 अंश और यहाँ पे लिख दिया 30 अंश, और फिर मैंने आपसे पूछा, अगर मैंने इसको नाम दे दिया, जैसे इसको ए बी नाम दे दिया पहली रेखा को, और दूसरी को सी डी नाम दे दिया, फिर आपसे पूछा यहाँ पर कोण लिखने के बाद कि क्या ये समांतर है, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये समांतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो एकांतर कोण हैं वो बराबर नहीं है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे 30 हटा के 40 लिख दिया, 40 अंश, तो फिर आप कहेंगे ये दोनों समांतर हैं। ये रेखाएं ए बी और सी डी दोनों आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि इनसे बनने वाला जो अल्टरनेटिव एंगल है, कहने का मतलब जो एकांतर कोण है वो कैसे हैं? बराबर। एकांतर कोण बराबर है। अब जब ये बराबर है तो ये वाला जेड आकृति में यहाँ से ये भी तो जेड बन रहा है, आप देख सकते हैं ये भी जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम किन्हीं भी दो रेखाओं को समांतर कब बोलेंगे? जब उनके एकांतर कोण कैसे हों? बराबर हों। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नामांकन कर देते हैं ताकि हमें सुविधा हो, आसानी हो लिखने में। तो हम यदि वृत्त का व्यास मान लेते हैं ए बी, हमने माना कि वृत्त का जो पूरा व्यास है ये ए बी है, और सेंटर पॉइंट हम ओ मान लेते हैं, और स्पर्श रेखाएं ए बी के ए सिरे पर, यानी व्यास ए बी के ए सिरे पर स्पर्श रेखा मान लेते हैं कि पी क्यू है, और यहाँ व्यास के दूसरे सिरे यानी बी पॉइंट पर स्पर्श रेखा मान लेते हैं आर एस है। तो ये देखिए पी क्यू आर एस, यहाँ पे हमने इस तरीके से खींचा। अब हम यहाँ पे कुछ भाषा लिखेंगे, जैसे वृत्त, किसी वृत्त ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी व्यास है। माना किसी ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी व्यास है तथा सिरे ए पर स्पर्श रेखा पी क्यू और सिरे बी पर स्पर्श रेखा आर एस है। इस तरीके की भाषा अपने मन से लिख ली। इस तरीके से माना ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी व्यास है तथा सिरे ए पर स्पर्श रेखा पी क्यू तथा सिरे बी पर स्पर्श रेखा आर एस है। ये हमने इस तरीके से लिखा। अब इसके बाद
यही जो हमने किया है बिल्कुल वही सेम टू सेम आपको लिख लेना है, और आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझने वाली भाषा लिखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप यदि भाषा रटेंगे तो आप सही तरीके से मैथ नहीं कर पाएंगे। आपको केवल क्वेश्चन का जो मेन मोटिव होता है कि किस तरीके से सॉल्व होता है, वही आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि देखिए ओ केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ओ केंद्र से बी तक की दूरी ये भी त्रिज्या है। तो ये दोनों रेडियस हैं और ये स्पर्श रेखा पर होती हैं लंब। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। जब ये त्रिज्या पर लंब होगी तो आपको मालूम है कि अगर ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 अंश का यहाँ भी बनेगा, 90 अंश का यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। तो अभी हम लोग जेड आकृति समझने के लिए इस चित्र को थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये एक जेड बन रहा है, तो जितना 90 अंश यहाँ पे बनेगा उतना ही तो यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि ये भी तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर लंब होगी। तो केवल एक टर्म से समझ सकते हैं हम। इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इस तरफ 90 अंश का बनेगा तो जेड आकृति में इस तरफ भी बनेगा, लेकिन कोई भी एक टर्म से करना है और ये जल्दी से प्रूव हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, लंब होती है इसलिए हम लिखेंगे आगे कोण PAO, कोण PAO बराबर 90 अंश है, और ये वाला कोण भी होगा OBS, कोण OBS ये भी कितने का होगा 90, परंतु ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों कोण कैसे होंगे बराबर, क्योंकि 90-90 के हैं, इसलिए कोण PAO बराबर कोण OBS। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर कोण हैं, इसलिए ये एकांतर कोण बन जाते हैं, या हम कहेंगे जब ये दोनों बराबर हैं तो अतः ये वाला जो ये रेखा है PQ और RS परस्पर कैसी होंगी, समांतर। तो PQ समांतर होगी RS। ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख चुके हैं कि एकांतर कोण यदि बराबर होते हैं, ये दोनों कोण यदि बराबर होते हैं, अभी हमने चित्र के माध्यम से समझा था, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो हम ये इस तरीके से कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तभी तो ये दोनों बराबर हैं। तो हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में लिखा है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध। तो ये प्रूफ हो चुका है, और आप इसको ध्यान से कर लीजिए, एक बार पढ़ने से आप पे ये बनने लगेगा। और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद ये है और फिर ये। थैंक यू।